नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 5वें दिन सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने दिखी तो मंत्री अशोक चौधरी के साथ तीखी बहस हुई। विपक्षी पार्टियों ने दरभंगा में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सख्त विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय जनता दल की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर डाली। देखिए ये NBC की खास रिपोर्ट। नीट छात्रा मामला और दरभंगा में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मुद्दा बिहार विधानमंडल में छाया रहा। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश की मौजूदगी में जब विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने जब विधायकों के साथ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो सीएम खुद जवाब देने के लिए खड़े हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी आरजेडी के विधायकों को आईना दिखाते हुए 2005 से पहले के बिहार की याद दिलाई। इस दौरान विपक्ष के विधायक सदन में नारेबाजी करते रहे। ये लोग आई चीज को बोल रही है, सुनो, बोल रहे थे काम किया है। आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए अपनी जगह पर जा रहा है और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कैसे ही करना? बिहार विधान परिषद में माहौल गर्म ही था, तभी अशोक चौधरी और राबड़ी देवी में जमकर नोक झोंक हुई। राबड़ी देवी ने वोट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया तो मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए और जमकर फिर बयानों के तीर चले। सुप्रीम कोर्ट के वोट चोरी करके इसीलिए तो बैठ गए। अभी आगे देखिएगा 25 वोट चोरी हम कर दिए, आप क्या कर दिए? आप क्या कर दिए? 90 लाख भाई बहन योजना लाए तो मारा नहीं पब्लिक। भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। ये सब लोग जो चारा तक खा गया जनता का, पब्लिक का, जानवर का नहीं रहने देंगे। इधर आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य कारी सुहेब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि जब वो बोलना चाहते थे सदन में तब उनका माइक बंद कर दिया गया। उस आधार पे बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी सदन में क्या हुआ? और सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात बोलते रहे। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं, जब वो बोल रहे थे तो उनके माइक को किसके इशारे पर बंद किया गया? किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के माइक को बंद किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री खड़े हुए बोलने के लिए हमारी मांग थी कि मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे। मुख्यमंत्री इधर उधर की बात बोलते रहे। सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। वही तो, बिल्कुल किसके इशारे पर, किसने इशारा दिया कि उनके माइक को बंद किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में क्या हुआ? अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, अपराधियों को संरक्षण सरकार का है। आरजेडी की विधायक अनीता देवी ने भी मुख्यमंत्री का माइक बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है। कौन लोग मुख्यमंत्री को हाईजैक करना चाहते हैं? ये हो क्या रहा है? ये हाईजैक है ना? जो मैंने वही बातें कही, आपकी दिख रही है तो आप समझिए ना, ये हो क्या रहा है? सत्ता पे कौन बैठे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा हो रहा है?
कौन हाईजैक करना चाहता है उनको? विधान परिषद के अंदर वार पलटवार पर मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार फिर से विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री का माइक बंद करने की हिम्मत किसकी है? वो एक बार किसी मंत्री को देख ले तो वो भस्म हो जाता है। लगा रहे हैं तो इसके लिए साक्ष्य के साथ कोर्ट जाइए ना। यहाँ हल्ला करने से क्या होगा? हमारे पास हल्ला करने से, मान लीजिए हम ही ने वोट चोरी, एक बात कह रहे हैं, तो आप भी 25 सीट जीते, तो आप भी 25 सीट वोट चोरी से जीत गए, तो बिना बेसलेस आरोप है ना। किसका औकात है इस बिहार में? किसकी हैसियत है कि नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माइक बंद कर देगा? कुछ मंत्रियों पे इशारे पे बंद कर दिया। किसी मंत्री की ना कोई औकात है ना हैसियत है कि नीतीश कुमार का माइक बंद कर दे। नीतीश कुमार किसी को एक जोर से देख भी देंगे ना, भस्म हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों ने नीट छात्रा को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। कांग्रेस के विधायकों ने नीट छात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन किया। पप्पू यादव के नाम की टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव नीट छात्रा मामले को लेकर दिल्ली में आंदोलन करने जाने वाले थे, इससे घबराकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। माननीय सांसद पप्पू यादव का गिरफ्तारी बिहार में जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सांसद हैं, अपनी जो मामला है वो जो रेप का हत्या का मामला को मजबूती के साथ सड़क से लेकर के सदन तक उठा रहे थे, इसलिए माननीय पप्पू यादव जी के साथ में अरेस्टिंग किया है उनको। ये 31 साल पुराना मामला था, 31 साल पुराना मामला था। इतना दिन तक सरकार को याद नहीं आई, प्रशासन को याद नहीं आया कि किसी पर वारंट है, और दूसरे ही दिन वो कोर्ट में पेशी करने वाले थे, पेशी के लिए जाने वाले थे। अचानक रात में ये पुलिस वाले गुंडागर्दी के साथ में आते हैं, शनिवार के रात में आते हैं और उनको जबरदस्ती उठा करके ले जा करके जेल भेजते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार प्रशासन पूरी तरह से फेल है, सरकार पूरी तरह से फेल है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी अपराधी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पप्पू यादव को गिरफ्तार कोर्ट के आदेश पर किया गया है। ये कोर्ट का मामला है, कानून अपना काम कर रहा है। करना ही उनका काम है, काम से कोई मतलब नहीं है। बिहार का विकास क्या है? जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल में जो विकास हुआ है, कहाँ विनाश से बिना विकास कर दिया, और रातों दिन सरकार काम कर रही है। विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत के सपने को पूरा करना है 2027। हर रोज ये घटनाएं आ रही है सामने, बच्चों के साथ। कहाँ हर रोज घटना हो रही है भाई? दरभंगा में घटना हुआ है, चिंतित हैं हम लोग। सरकार गंभीर भी है, अपराधी को पकड़ेगी, सजा देगी, कड़ी से कड़ी सजा देगी। अच्छा, हमारे ऊपर आपराधिक केस रहेगा, हम बचे जाएंगे, सरकार के हैं। इसलिए जो भी अपराधी रहेगा, अपराध करेगा, कानून अपना काम करेगी। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सही बताया। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि 8 महीने से बेल टूटा है, इसलिए कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि हमको फंसा दिया गया, हमको नीट के मामले के चलते गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो आपको लालू जी के समय का मुकदमा है, 1995 का मुकदमा है, तो फंसाने का अधिकार किसको था? अगर राजनीतिक कारण बता रहे हैं तो लालू जी ने आपको फंसा दिया। आप डेट पर जाइएगा नहीं, वारंट को आप देखिएगा नहीं, कुर्की जब्ती को तामील करिएगा नहीं, तो पुलिस तो आपको ऐसे भी, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब डेट पर आप रोज जाइएगा तब क्यों आपको गिरफ्तार कर लेगा? डेट पहले ही कर रहा है जी नहीं, अभी उन्होंने बोला है, अभी आपके सहयोगी ने बोला कि 8 महीना था, इसलिए आप अपने सहयोगी का बात का खंडन कर। अरे भाई, इसकी प्रक्रिया है ना, वारंट होने के बाद कुर्की होता है, इश्तेहार होता है, उसकी प्रक्रिया है ना, और वो तो खुद कह रहे हैं कि हम इसी काम के लिए आए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी कोर्ट का मामला है।
पहले कांग्रेस यह बताने का काम करे कि पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है। बवाल मचाना, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुराना मामला है, उस मामले में लगातार पेश नहीं हो रहे थे, कोर्ट के तरफ से वारंट जारी था। तो सरकार का जो काम है, न्यायिक पालिका का जो काम है और प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन ने किया। उस पर हंगामा मचाना आज जो है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा लगने लगे। पप्पू यादव को किस तरह जैसे प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करवाया, उसके बाद उनको निकालने का भी काम किया। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस नाम की कोई चीज़ पूरे देश में है? खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, वहाँ तो कांग्रेस की स्थिति जीरो ही है। तो कांग्रेस इस तरह की बातें करे तो मुझे उचित नहीं लगता है। न्यायपालिका पे सबको भरोसा होना चाहिए। अगर वो न्यायिक हिरासत में अभी हैं तो न्याय का काम है, न्यायपालिका का काम है, जाएं बेल के लिए जैसे अप्लाई करें, कोर्ट देखेगी मैटर को कि बेल मिलना कि नहीं मिलना। साफ है, बिहार विधानसभा बजट सत्र में नीट छात्रा मामले से लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला छाया रहा। विपक्ष ने जहां जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विपक्ष पर कई आरोप लगाए, जिससे सदन के अंदर और बाहर का तापमान गर्म रहा। पटना से संवाददाता कृपा शंकर की रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज। NBC 24 की खास रिपोर्ट में आज इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।